गाइस, कई बार हम रात में सोते तो हैं लेकिन उठने के बाद वो सपने इतने डरावने होते हैं कि हम उन सपनों को भूल नहीं पाते हैं। और आज की स्टोरी में जो हमारे कहानी के रोहन के साथ हुआ, अगर वो आपके साथ हुआ होता तो आई बेट आप सोने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। आज की कहानी मेरे दोस्त रोहन ने भेजी है और जो भी मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो उसके साथ घटी हुई एक सच्ची और डरावनी घटना है। गाइस, रोहन दिल्ली में रहता था और दिल्ली में वो एक बहुत बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी पे एक बड़े पोस्ट पे था। वो वहाँ का मार्केटिंग हेड था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। अब क्योंकि वो मार्केटिंग हेड था तो उसे बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करना पड़ता था, घूमना पड़ता था काम के सिलसिले में। और इसी घूमने के चक्कर में कई बार वो अपने घर से ज्यादा तो अपने होटल में ही रहता था। अब एक दिन उसकी मीटिंग की वजह से उसे मेरठ जाना पड़ा। काम करते करते रात हो गई और रात होने के बाद जब वो वहाँ से वापस अपने होम टाउन लौट रहा था तो उस रात मौसम काफी खराब हो गया था और तेज बारिश होने लगी थी। अब इस सिचुएशन में रोहन एक कार में बैठा था और उसकी कार एक ड्राइवर चला रहा था। इतनी तेज बारिश में उस ड्राइवर के लिए कार चलाना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि इस तेज बारिश में उस ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऐसे में रोहन और वो ड्राइवर एक ही जगह पर काफी देर से रुके हुए थे। तभी रोहन ड्राइवर को सजेस्ट करता है कि ऐसे हम बीच रास्ते में नहीं रुके रह सकते, ये हमारे लिए सेफ भी नहीं है और यहाँ पर बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक काम करो, पास के किसी होटल में जाके रुक दो, वहीं पर रुकते हैं रात भर। गाइस, कहानी में अब आने वाला है डर, इसलिए आप ध्यान से सुनना। वो जिस होटल के सामने रुकते हैं वो उस मौसम में और ज्यादा डरावना लग रहा था। वो होटल उस हाईवे का एक लौता ऐसा होटल था जो उस सुनसान से जगह पर मौजूद था। अब होटल बाहर से तो दिखने में काफी डरावना लग रहा था, लेकिन तब भी रोहन ड्राइवर को बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रुको या फिर आना चाहते है तो आ भी सकते हो, मैं जा रहा हूँ अंदर रेस्ट करने। ड्राइवर बोलता है कि साहब आप जाओ, मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ, मुझे यहीं नींद आती है, मुझे बेड पे नींद नहीं आती। रोहन अपनी कार से निकलता है और अब उस होटल के अंदर एंट्री लेता है। लेकिन एंट्री लेने के बाद वो जिससे मिला और उसके साथ जो हुआ वो जानने के बाद कसम से आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। रोहन जैसे ही उस होटल के अंदर एंटर करता है उसे काफ़ी ठंड लग रही थी, लेकिन ऑब्वियसली बाहर बारिश हो रही थी तो रोहन को लगता है कि ये मौसम का असर होगा। जब रोहन होटल के अंदर आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि सामने रिसेप्शन एरिया है और उस रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी है, लेकिन बड़ी ही अजीब सी लग रही थी वो, क्योंकि उसकी आंखों में जब रोहन ने देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से, बहुत ज़्यादा दिनों से सोई ही ना हो। लेकिन इस बात पर रोहन ने ज़्यादा गौर नहीं किया। बाहर वैसे ही मौसम खराब हो गया था, उसे बस जल्दी से घर पहुंचना था। तो उस लड़की से बोलता है कि क्या आप मुझे आज रात के लिए एक रूम दे सकते हो, क्योंकि रोहन बस जल्दी से जाकर सोना चाहता था, वो बहुत थका हुआ था। वो लड़की रोहन से उसकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगती है। रोहन अपना आधार कार्ड देता है और उसके बाद वो लड़की एक रूम की चाबी देती है जिस रूम का नंबर होता है रूम नंबर 303। कल कहानी में अब आने वाला है ट्विस्ट, इसलिए स्टोरी को अब ध्यान से सुनना। जब रोहन को रूम नंबर 303 की चाबी मिलती है तो वो लिफ्ट के पास जाता है, बटन प्रेस करता है, लिफ्ट का वेट करता है और जैसे ही लिफ्ट आती है रोहन लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट के अंदर जाते ही रोहन 3rd नंबर को प्रेस करता है क्योंकि उसका जो रूम था वो 3rd फ्लोर पर था। लेकिन बड़ी ही अजीब सी चीज होती है, लिफ्ट बंद होती है और दरवाजा वापस अपने आप खुल जाता है, लेकिन फ्लोर सेम था जहाँ से वो चढ़ा था। रोहन को इस लिफ्ट की खस्ता हालत देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है। वो वापस से क्लोज का बटन यानी बंद वाला बटन प्रेस करता है, फिर से 3 दबाता है। इस बार लिफ्ट बंद तो हो जाती है और ऊपर चलने भी लगती है, लेकिन रोहन इस बार काफ़ी सतर्क था। वो बस लिफ्ट पर लगे हुए नंबर्स को ही देख रहा था कि वो 3 पर रुक रही है कि नहीं, कि कहीं ऐसा ना पहले रुक जाए। लेकिन देखते ही देखते जिस 3 नंबर को रोहन ने दबाया था उस पर जो लाइट जल रही थी वो बंद हो जाती है और अचानक से 5th नंबर की लाइट जल जाती है, यानी लिफ्ट अब 5वें फ्लोर पर जा रही थी। ये देखकर किसी को भी डर लगेगा और रोहन को भी डर लगा। रोहन ने डर के मारे लिफ्ट के सारे ही बटन्स को प्रेस करना शुरू कर दिया, लेकिन लिफ्ट का अब कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। रोहन पूरे तरीके से सारे बटन्स को प्रेस कर रहा है और उस पर मुक्का भी मार रहा है, लेकिन लिफ्ट रुक ही नहीं रही थी। तभी उसे ऐसा रियलाइज होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड गाइस, रोहन को अब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो थका भी हुआ था, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और ये जो हो रहा था उसके समझ में नहीं आ रहा था। किसी तरीके से लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकती है और रोहन इतना घबरा गया था मानो उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकल कर गिर जाएगा। लेकिन 4th फ्लोर पर पहुंचने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता है।